हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम 3 क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, 18 और 19, जो कि है प्रीमियम के। यानी कि हमने शेयर फॉरफिट कर लिए, भले इस पर प्रीमियम था या नहीं था, लेकिन जब हम उसे इशू कर रहे हैं तो किस पर इशू कर रहे हैं? प्रीमियम पे। अभी तक हमने जो पिछले टॉपिक में सीखा था वो क्या था कि हम या तो पार पर री इशू कर रहे थे या फिर हम डिस्काउंट पर री इशू कर रहे थे। लेकिन अब हम किस पर री इशू करेंगे? हम री इशू करेंगे प्रीमियम पर। अब जो इसमें क्वेश्चन नंबर 17 है, ये गलती से हो सकता है इसमें दे दिया, लेकिन ये डिस्काउंट का क्वेश्चन है। ठीक है, पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 17, ए कंपनी issued 10,000 shares of rupees 10 each at a premium of rupees 5 per share payable rupees 7 per share including premium on application, rupees 5 per share on allotment and rupees 3 per share on call। यहाँ पर क्या बोला है कि 10,000 शेयर्स यहाँ पर इशू किए गए हैं, जिसकी फेस वैल्यू 10 है और 5 रुपये इसके अंदर प्रीमियम है। अब 7 रुपये एप्लीकेशन पे मांगे हैं, जिसके अंदर प्रीमियम इंक्लूड है, यानी कि 5 रुपये प्रीमियम का और 2 रुपये एप्लीकेशन के। ठीक है, 5 रुपये अलॉटमेंट के मांगे और 3 रुपये कॉल के मांगे। ऑल मनी वर डली रिसीव्ड एक्सेप्ट अलॉटमेंट एंड कॉल मनी ऑन 100 शेयर्स। सारा पैसा मिल गया है, लेकिन अलॉटमेंट और कॉल पे 100 शेयर के ऊपर पैसा नहीं मिला है। ये शेयर फिर फॉरफिट कर लिए और फिर इन्हें री इशू करा है 900 रुपये में। अब देखिए, री इशू 900 रुपये में करा है, फेस वैल्यू 10 थी, 100 शेयर मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे तो कितना आना चाहिए? 1000 आना चाहिए। लेकिन 900 पे क्या करा है? फुल्ली पेड 900 पे इन्होंने री इशू करे हैं। मतलब क्या हो गया यहाँ पर कि 1 रुपये इन्होंने डिस्काउंट पर कर दिया है। आ रहा है समझ में? 1 रुपये काय पे कर दिया? डिस्काउंट पे कर दिया है। पूरी जर्नल एंट्री बनानी है, कर लेते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या करेंगे हम? एप्लीकेशन का पैसा आएगा। एप्लीकेशन का पैसा आएगा तो किस में जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। क्या लिख दीजिएगा? अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। टोटल अमाउंट कितना? 10,000 शेयर हैं, 7 रुपये एप्लीकेशन पे मांगे हैं, प्रीमियम इसके अंदर इंक्लूड है, तो कितना हो जाएगा? 70,000। ठीक है, कितना हो जाएगा? 70,000, है ना। 7 मल्टीप्लाई 10,000 करेंगे तो 70,000। फिर उसके बाद शेयर कैपिटल में डालेंगे पैसा, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। नरेशन क्या लिख देना कि अमाउंट ड्यू ऑन एप्लीकेशन। ठीक है, अब देखिए सिक्योरिटी प्रीमियम का कितना पैसा है? 5 रुपये। 5 रुपये मल्टीप्लाई 10,000 शेयर कितना हो गया? 50,000। फिर एप्लीकेशन के 2 रुपये थे, 2 रुपये मल्टीप्लाई 10,000 शेयर कितना हो गया? 20,000। ऐसे करके टोटल 70,000 आपके ड्यू हो गए। उसके बाद अलॉटमेंट की एंट्री बनाएंगे, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पर 5 रुपये मांगे हैं, तो कितना हो जाएगा? 50,000 और 50,000, ये भी हो गया। फिर पैसा आएगा अलॉटमेंट का, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, अलॉटमेंट का पैसा है, क्या लिखेंगे? अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट 50,000। सॉरी, पूरे नहीं मिलेंगे, एक गलती हो गई यहाँ पर। यहाँ पर क्या आएगा? कॉल्स इन एरियर। काम करिए, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। क्यों होगा डेबिट? क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ? 100 शेयर के ऊपर अलॉटमेंट पर पैसा नहीं मिला। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब देखिए, 50,000 टोटल अलॉटमेंट पर मिलना चाहिए था, 100 शेयर के ऊपर पैसा नहीं मिला। अलॉटमेंट में 100 शेयर के ऊपर पैसा नहीं मिला। अलॉटमेंट पे 5 रुपये मांगे, 100 शेयर हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा? 500। 500 रुपये नहीं मिले तो मिले कितने? यहाँ पर आ जाएगा 49,500। ठीक है, इतने रिसीव्ड हुए। आया समझ में? बैंक की एंट्री हो गई आपकी। यहाँ पर लिख दीजिएगा कि अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल्स इन एरियर फॉर 100 शेयर्स। अब क्या करेंगे? कॉल का पैसा मांगेंगे, तो शेयर
कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कॉल पर कितना पैसा मांगा, 3 रुपये। 3 रुपये मल्टीप्लाई 10,000 शेयर कितना हो गया, 30,000। कॉल पर 30,000 रुपये मांगे हैं, लेकिन इसके अंदर भी क्या हुआ है, कॉलिंग एरियर हुआ है, तो उसकी एंट्री बना लेते हैं। क्या एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट। 30,000 रुपये कॉल पर आने थे, 100 शेयर के ऊपर 3 रुपये नहीं मिले, यानी कि 100 मल्टीप्लाई 3 कितना हो गया, 300। 300 रुपये यहाँ पर नहीं मिले, माइनस कर देंगे, कितना मिला, 29,700। इतना रिसीव्ड हुआ। लिख देना अमाउंट रिसीव्ड ऑन कॉल एंड कॉल इन एरियर फॉर 100 शेयर्स। अब क्या करेंगे, शेयर फॉरफिट करेंगे। शेयर फॉरफिट करेंगे तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। सेक्रेट प्रीमियम तो इसमें मिल गया है, ठीक है, और नहीं मिलने वाला कुछ भी नहीं दे रखा है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, टू शेयर, किस किस पर पैसा नहीं मिला, अलॉटमेंट पर, तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और टू शेयर कॉल अकाउंट, कॉल पर भी पैसा नहीं मिला, तो फिर किस पर मिला, टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बताया है कि अलॉटमेंट पर 500 नहीं मिले और कॉल पर 300 नहीं मिले, तो दोनों का अमाउंट लिख दीजिए। अलॉटमेंट पर 500 नहीं मिले और कॉल पर 300 नहीं मिले, ठीक है। शेयर कैपिटल में 100 शेयर्स मल्टीप्लाई 10 फेस वैल्यू, 100 शेयर मल्टीप्लाई 10 फेस वैल्यू, कितना हो गया, 1,000 रुपये। फिर मिला कितना, 100 शेयर, 2 रुपये किसके थे, एप्लीकेशन के थे, तो 2 रुपये मल्टीप्लाई 100 शेयर कितना हो जाएगा, 200, दोनों का टोटल हो जाएगा। याद रखिएगा कि जब भी आपको आप फॉरफिट जब करते हैं शेयर, और फॉरफिट करने पर अगर प्रीमियम आपको रिसीव्ड हो गया है पहले से, तो आप रिसीव्ड वाला नहीं लिखेंगे। प्रीमियम जो रिसीव्ड हो चुका है वो नहीं लेंगे, जो प्रीमियम रिसीव्ड नहीं हुआ है उसे हम यहाँ पर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, फॉर फीचर ऑफ 100 शेयर्स फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। अलॉटमेंट और कॉल मनी यहाँ पर नहीं चुकाया तो 100 शेयर फॉरफिट कर लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, री इशू करेंगे। री इशू में हम क्या एंट्री बनाते हैं कि बैंक अकाउंट डेबिट करते हैं, ठीक है, और फिर देखते हैं या तो ये प्रीमियम पे री इशू करा होगा या फिर डिस्काउंट पर। तो यहाँ पर देखिए 100 शेयर थे, फेस वैल्यू 10 है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1,000 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 900 पे ही इसको फुल्ली पेड करा है, यानी कि 100 रुपये इसके किस में चले जाएंगे, डिस्काउंट में चले जाएंगे। 900 बैंक में आए हैं, डिस्काउंट रहता तो हम क्या लिखते हैं, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, 100 रुपये उसमें चले गए, और क्या जाएगा, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टोटल इसमें 1,000 आना चाहिए। नरेशन लिख देंगे, री इशू ऑफ 100 शेयर्स एट डिस्काउंट पर 100 शेयर री इशू करें। अब उसके बाद फिर किसकी एंट्री बनाते हैं, री इशू के बाद हम बनाते हैं कैपिटल रिजर्व में अमाउंट डालने की। तो क्या लिखेंगे, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ठीक है। अब कितना जाएगा उसका कैलकुलेशन हम यहाँ पर कर लेते हैं। पहले हम लिख देते हैं कि सरप्लस यहाँ पर ट्रांसफर्ड हुआ है, ठीक है। अब देखिए कितना आया है कैपिटल रिजर्व में, तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं कि फॉर फीचर का अमाउंट कितना है, 200 रुपये। 200 डिवाइडेड बाय कितने शेयर आपने क्या करे थे, फॉरफिट करे थे, 100 शेयर फॉरफिट करे थे, मल्टीप्लाई कितने री इशू करे, तो 100 री इशू करे, ब्रैकेट क्लोज माइनस डिस्काउंट अमाउंट कितना है, 100 रुपये कर देंगे तो कितना जाएगा, 100। ये आपका 100 कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो गया। तो आपका क्वेश्चन नंबर 17 फिनिश हो गया। आई होप आपको समझ में आया हो। बचे हुए 2 क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18,
A limited company issued 10,000 shares of rupees 10 each at a premium of rupees 5 per share payable on 5 on application, 7 including premium on allotment and 3 per on share call. All money were duly received except allotment and call money on 100 shares. The company forfeited this share and subsequently reissued it fully paid up for 1,200. अब देखिए यहाँ पर क्या बोला है कि वही 10,000 वापस से शेयर इशू किए गए हैं, फेस वैल्यू 10 है, 5 रुपये प्रीमियम के हैं। इस बार एप्लीकेशन पे 5 रुपये मांगे हैं और अलॉटमेंट के 2 रुपये और इसके अंदर इंक्लूड है 5 रुपये प्रीमियम के। ठीक है, तो बस करना क्या है, यहाँ पर भी क्या हुआ है कि अलॉटमेंट और कॉल का पैसा नहीं मिला, तो हमें क्या करना है कि एप्लीकेशन पे तो 5 रुपये रिसीव्ड होंगे और एप्लीकेशन पे बस प्रीमियम नहीं दे रखा है। प्रीमियम किस पे, अलॉटमेंट पर प्रीमियम, तो अलॉटमेंट पर प्रीमियम की हम एंट्री बना देंगे और जो पैसा नहीं मिलेगा उसमें कॉल सी एरिया डाल देंगे। कॉल में भी वैसे करना है, सेम टू सेम। बस हमें बनानी क्या है अब, ये देखिए जितना भी मैंने अभी आपको बताया ये क्वेश्चन नंबर 17 जैसा ही है, बस प्रीमियम इस पे एप्लीकेशन पे ना मिल करके अलॉटमेंट पर मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पर 100 शेयर के ऊपर तो प्रीमियम भी नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, बस फॉरफिट की एंट्री बनाएंगे। बाकी आप एंट्री बना लीजिएगा, है ना। मैं क्या बनाऊंगा, बस फॉरफिट की रीइशू की कर लेते हैं सॉल्यूशन। तो देखिए बची हुई जितनी भी ऊपर की एंट्री है ना, एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे, कॉल पे जितना भी पैसा मिला वो सब आप बना लीजिएगा। अब तो आपको याद ही हो गई होगी। मैं डायरेक्ट किसकी बताऊंगा, फॉरफिचर की। शेयर फॉरफिट करेंगे तो क्या एंट्री आती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, पहले तो ये डेबिट का आते हैं। अब क्वेश्चन में ज़रा देखिए, प्रीमियम किस पे मांगा है, अलॉटमेंट पर मांगा है, और अलॉटमेंट पर 100 शेयर के ऊपर प्रीमियम भी नहीं मिला, अलॉटमेंट भी नहीं मिला, प्रीमियम भी नहीं मिला। तो यहाँ पर क्या आएगा, प्रीमियम नहीं मिला तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ये भी क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। फिर टू क्रेडिट क्या होगा, हम लिखेंगे कॉल्स इन एरियर। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कॉल और अलॉटमेंट दोनों को कंबाइन यहाँ पर कॉल्स इन एरियर में डाल देंगे। और टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट, जिसके अंदर आपका क्या आता है, जो भी पैसा आपको रिसीव्ड हुआ है वो। ठीक है, तो देखते हैं कितना हुआ है। यहाँ पर देखिए अलॉटमेंट पे कितने हैं, 7 रुपये, है ना। टोटल देखिए अलॉटमेंट पे 7 रुपये और कॉल पे 3 रुपये, 7 और 3 10, 10 मल्टीप्लाई 100 शेयर के ऊपर पैसा नहीं मिला तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 1000। 1000 किस में चला गया, आपका कॉल्स इन एरियर में चला गया। ठीक है, अब फिर मिला कितना, एप्लीकेशन पे 5 रुपये मांगे थे, 5 रुपये मिल गए, 5 रुपये मल्टीप्लाई 100 शेयर कितना हो जाएगा, फॉर फीचर में 500। फिर उसके बाद प्रीमियम कितना था, तो प्रीमियम यहाँ पर 5 रुपये था, प्रीमियम नहीं मिला, प्रीमियम का 5 रुपये मल्टीप्लाई 100 शेयर 500 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम में चले गए। 100 शेयर यहाँ पर फॉरफिट कर रहे हैं, फेस वैल्यू 10 दे रखी है, कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000, दोनों साइड टोटल हो गई। नरेशन क्या लिखेंगे, फॉर फीचर ऑफ 100 शेयर्स फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट प्रीमियम एंड कॉल मनी, ये तीनों नहीं चुकाने पर हमने शेयर फॉरफिट कर लिए। उसके बाद री इशू करेंगे, क्या एंट्री बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट करते हैं और फिर हम देखते हैं क्या ये आपने प्रीमियम पे करा है या फिर आपने डिस्काउंट पे करा है। तो देखिए 100 शेयर मल्टीप्लाई 10, हम फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1000 आता है, यानी कि 1000 तो होना चाहिए, लेकिन इसने कितने पर री इशू करा है, 1200, 1200 यानी कि 200 रुपये इसने प्रीमियम पे करा है। तो यहाँ पर डिस्काउंट की तो एंट्री बनेगी नहीं, तो हम क्या कर देंगे, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और जब री इशू करते हैं हम प्रीमियम पे तो हम क्या लिखते हैं, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ये भी क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। नरेशन क्या लिख देंगे हम, री इशू ऑफ 100 शेयर्स एट प्रीमियम। ठीक है, प्रीमियम पे हम री इशू कर रहे हैं 100 शेयर को। अब देखिए प्रीमियम कितना है यहाँ पर, 200, शेयर कैपिटल में 1000 आना चाहिए और 1200 यहाँ पर आपको रिसीव्ड हो रहा है, बस अमाउंट लिख दीजिए डायरेक्ट। फिर क्या करेंगे, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, क्या करेंगे, सरप्लस ट्रांसफ़र। अब देखिए यहाँ पर कितना ट्रांसफ़र होगा,
यहाँ पर फॉरफीचर का अमाउंट कितना है 500 डिवाइडेड बाय शेयर फॉरफिट कितने करें 100 मल्टीप्लाई शेयर रीइश्यू कितने करें 100 ब्रैकेट क्लोज माइनस। अब देखिए यहाँ पर माइनस नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा माइनस? क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका प्रीमियम आ रहा है, डिस्काउंट नहीं आ रहा है। डिस्काउंट आ रहा होता तो हम माइनस करते, लेकिन यहाँ पर डिस्काउंट नहीं है, यहाँ पर क्या है प्रीमियम है। तो बस हम कितना ऋण देंगे, बस इतना सा कि फॉरफिटेड अमाउंट डिवाइडेड बाय फॉरफिटेड शेयर मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे, री इशू ऑफ शेयर्स, ठीक है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 500। तो ये कैपिटल रिजर्व में आपके 500 ट्रांसफ़र हो गए। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन नंबर 18 में आंसर तो 200 दे रखा है, तो ये 200 गलत दे रखा है, आपका आंसर 500 आएगा, ठीक है। अगर 200 आना होता तो आप कुछ भी करके देख लीजिए, 200 नहीं आएगा, आपका कितना आएगा सही आंसर 500। तो बुक में गलती है, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाते हैं। आर लिमिटेड फॉरफिटेड 50 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच issued at 10% premium for non-payment of allotment money of 30 per share including premium and first call ₹30 per share. The second and final call ₹20 per share was not yet called. Out of these share 20 shares were reissued at 80 paid up for 90 per shares. पास जर्नल एंट्रीज फॉर फॉरफीचर एंड रीइश्यू शेयर। आपको सिर्फ फॉरफीचर और रीइश्यू की यहाँ पर एंट्री बनानी है। क्या बोला है कि आर लिमिटेड ने 50 शेयर फॉरफिट किए हैं जिसकी फेस वैल्यू है 100 रुपये, और इसे कितने पर इशू किया था इन्होंने, 10% के प्रीमियम पर, ठीक है। यानी कि 10 रुपये यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका प्रीमियम हो जाएगा, 100 रुपये फेस वैल्यू। अब यहाँ पर इन्होंने अलॉटमेंट का 30 रुपये नहीं दिया जिसके अंदर प्रीमियम इंक्लूड था, यानी कि 20 रुपये अलॉटमेंट के और 10 रुपये प्रीमियम के, यानी कि यहाँ पर प्रीमियम नहीं मिला है, ठीक है। फर्स्ट कॉल पे 30 रुपये थे, 30 रुपये यहाँ पर नहीं मिले। फिर उसके बाद क्या बोला है कि सेकेंड और फाइनल कॉल जो 20 रुपये का था वो यहाँ पर बनाया ही नहीं गया, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा आपका कॉल्ड अप वैल्यू 100 रुपये फेस वैल्यू थी, ठीक है। ध्यान रखिए 100 रुपये फेस वैल्यू थी। आखिरी का जो सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे जो 20 रुपये मांग रहे थे वो यहाँ पर बनाया ही नहीं, तो माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 80 रुपये। तो 80 रुपये यहाँ पर क्या हो गई आपकी कॉल्ड अप कैपिटल हो गई, सॉरी कॉल्ड अप वैल्यू हो गई, ठीक है। फिर क्या बोला है यहाँ पर कि जो 50 शेयर फॉरफिट करे थे उसमें से 20 शेयर को री इशू करा है, जैसे कि यहाँ पर बताया हमने निकाला कि 80 यहाँ पर पेडअप जो आपकी क्या है 80 आपकी कॉल्ड अप वैल्यू निकल के आई है, तो उसे 90 पर इन्होंने क्या करा है, री इशू करा है। अब देखिए 80 कॉल्ड अप वैल्यू थी, 90 पर री इशू करा है, यानी कि 10 इस पर क्या करा है, 10 पे अपने प्रीमियम पे री इशू करा है, ठीक है। करते हैं इसका सोल्यूशन। सबसे पहले देखिए शेयर फॉरफिट करेंगे तो क्या एंट्री आएगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर प्रीमियम मांगा गया था लेकिन नहीं मिला, तो हम क्या करेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट भी यहाँ पर डेबिट कर देंगे। फिर टू क्या लिखेंगे, कॉल्स इन एरियर, जितने पर भी पैसा नहीं मिला वो हम यहाँ पर लिखते हैं। फिर 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट, जो पैसा हमें मिल गया वो हम यहाँ पर लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर 50 शेयर फॉरफिट करें, यहाँ पर क्या आई है आपकी कॉल्ड अप वैल्यू 80 रुपये है, 80 रुपये मल्टीप्लाई 50 शेयर कितना हो जाएगा यहाँ पर 4000, ठीक है। 4000 आपके शेयर कैपिटल में चले गए। प्रीमियम 10 रुपये पर मांगा गया था, तो 10 रुपये मल्टीप्लाई 50 शेयर कितना हो जाएगा 500 रुपये। आया समझ में? अब कॉल्स इन एरिया टोटल कितना अमाउंट नहीं मिला, 30 रुपये अलॉटमेंट पर टोटल मांगा गया था प्रीमियम के साथ, और 30 रुपये फर्स्ट कॉल पर मांगा गया था। 30 और 30 60 रुपये, 60 रुपये मल्टीप्लाई 50 शेयर कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका कॉल्स इन एरियर में 3000 नहीं मिले। फिर फॉरफीचर में क्या कितना मिला, तो कितना मिला वो कैसे देखेंगे, तो देखिए आपको यहाँ पर देखिए 60 रुपये, सॉरी यहाँ पर प्रीमियम भी है, तो 30 में से 10 जो प्रीमियम है वो हटा दीजिए, कितना बचा 20 रुपये अलॉटमेंट के। 30 रुपये फर्स्ट कॉल पर प्लस करिए, कितना हो गया 50 रुपये। 50 रुपये सेकेंड एंड 50 रुपये 80 कॉल्ड अप थी, 80 में से 50 माइनस करेंगे तो 30 रुपये आपके किसके आ जाएंगे, एप्लीकेशन का पैसा आ जाएगा कि 30 रुपये के ऊपर मिल गया है। तो 30 रुपये मल्टीप्लाई कितना करेंगे हम 50 शेयर, तो कितना आ जाएगा 1500, तो 1500 आपको मिल गए हैं। तो आपका दोनों साइड का टोटल हो गया इक्वल, क्या लिख देंगे, फॉरफीचर ऑफ कितने शेयर करें फॉरफिट 50 शेयर्स ऑन विच
₹80 called up for non payment of allotment premium and फर्स्ट कॉल मनी। यहाँ पर क्या बोला है कि अलॉटमेंट प्रीमियम और फर्स्ट कॉल का पैसा न देने पर हमने 50 शेयर फॉरफिट कर लिए, जो कि कॉल्ड अप थे 80 रुपये के। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, री इशू करेंगे। क्या एंट्री लिखते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट। यहाँ पर री इशू किस पे हो रहे हैं, प्रीमियम पे हो रहे हैं, तो हम क्या लिख देंगे, डायरेक्ट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या बोला है कि 50 में से सिर्फ 20 शेयर ही यहाँ पर क्या कर रहे हैं, री इशू कर रहे हैं। तो 20 मल्टीप्लाई कितने पर मिल रहा है, 90 पर। तो 20 मल्टीप्लाई 90 हम कर देंगे तो आपको कितने रुपए मिल रहे हैं यहाँ पर, 1800। तो 1800 आपके बैंक में चले गए। ठीक है, 80 रुपये यहाँ पर कॉल्ड अप थी, तो 80 रुपये मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या कर देंगे, 20 शेयर कितना आ जाएगा, 1600। 1600 शेयर कैपिटल में चले गए, प्रीमियम आपको ऊपर का 200 रुपये मिला। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, री इशू हो गया। क्या लिख देंगे, री इशू ऑफ 20 शेयर्स एट प्रीमियम। प्रीमियम पर 20 शेयर क्या कर दिए, री इशू कर दिए। अब क्या बनाएंगे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। नरेशन क्या लिख दीजिएगा, सरप्लस ट्रांसफर। अब इसका अमाउंट देखिए, फॉरफिटेड अमाउंट कितना है, 1500। तो 1500 डिवाइडेड बाय शेयर फॉरफिट कितने करे, 50 मल्टीप्लाई शेयर री इशू कितने करे, 20 करे। ठीक है, माइनस तो यहाँ पर कुछ होगा नहीं क्योंकि यहाँ पर प्रीमियम पे री इशू करा है। इसी को हम सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 600 रुपये। तो ये 600 रुपये सरप्लस आपने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया। क्वेश्चन नंबर 19 फिनिश हो गया। तो आपका टॉपिक फिनिश हो गया प्रीमियम वाला। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया हो। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट करिए, उसका सॉल्यूशन मैं आपको बताऊँगा। मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम की लिंक दे रखी है। अगर आप चाहें कोई सा दूसरा क्वेश्चन अगर आपको पूछना हो तो उसकी फ़ोटो भी खींच करके आप उस पर डाल सकते हैं ताकि उसका प्रॉपर सॉल्यूशन मैं आपको बता सकूं। और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि उन्हें भी ये सॉल्यूशन मिल सके। थैंक यू वेरी मच।